फ्लैशबैक की राजनीति में मैं आपको लेकर चलता हूं और उससे आपको चीजें कंफर्म करता हूं। खैर, आपको आगे मैं ये बताऊंगा कि आखिर कौन से लोग जुड़े हुए हैं और दिखाऊंगा भी, और कौन से लोग इससे जुड़ करके आगे क्या हो रहा है वो सारी चीजें दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक तरह से फंडामेंटल तरीके से मैं चीजों को बता देना चाहता हूं, ताकि आपको आगे समझने में कोई दिक्कत ना हो। दरअसल बात ऐसा है कि आप देख रहे होंगे कि जेएमएम को मुक्त करने की बात है झारखंड से, और कमाल कर रही है बीजेपी के जैसे जयराम कमाल कर रही है। आखिर ये है कैसे? तो राजनीति के फ्लैशबैक में चलिए कुछ दिन पहले, बहुत पहले की बात नहीं है, मैं कुछ दिनों को पहले की बात करूंगा। पहले आप देखे होंगे कि जो कांग्रेस थी काफी सालों से राज कर रही थी, कांग्रेस में खामियां कुछ ना कुछ दिखी, और अचानक से बीजेपी आती है। बीजेपी आती है और अचानक से वो सब कुछ अपना झोंक देती है राजनीति में। जो नहीं झोंकना चाहिए वो भी झोंक देती है। समझ रहे हैं कि मतलब पूरी तरह से अपने आप को झोंक देती है, ना फायदा देखती है ना नुकसान देखती है, सब कुछ झोंक देती है। क्योंकि उसे राजनीति में आनी थी और कांग्रेस को अचानक से सत्ता से गायब करने की एक पूरी तरह से फंडामेंटल तैयार किया गया था, एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया था कि कांग्रेस को एकदम देश से, राज्य से धीरे धीरे गायब ही कर देना है। उसी तरह का कुछ काम। अब देखिए, आपको फिलहाल इसके फंडामेंटल बताते हैं कि क्या था, उसके बाद आपको जयराम महतो के बारे में आगे बताएंगे। देखिए क्या कि बीजेपी आई, सब कुछ झोंकी, झोंकने के बाद पब्लिक में एक हिंदुत्व की राजनीति लाई। हिंदू भाई, हिंदू के हम नेता हैं, हिंदुत्व के लिए हम काम कर रहे हैं। जबकि हकीकत है कि एक लोकतंत्र है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, और आपको जाहिर सी बात है यहाँ सबके लिए देखा जा सकता है। और ऐसा नहीं, बीजेपी सबके लिए काम कर रही है, मुसलमान के लिए भी काम कर रही है, हिंदू के लिए भी काम कर रही है। लेकिन पब्लिक में एक हवा बना दिया कि वो हिंदू का नेता है और हिंदू की पार्टी है, जबकि ऐसा नहीं है। और अचानक से कांग्रेस की सिर्फ खामियां दिखाती गई, सत्ता में आई तो कांग्रेस के पीछे वो पड़ ही गई। मतलब अचानक से देखिए, पक्ष के बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं होना, सिर्फ विपक्षों के पीछे पड़ जाना। ठीक है, ये बीजेपी का एक फंडामेंटल था, एक स्ट्रक्चर था जो उस पर काम करती गई और अपने सारा कुछ झोंक दी गई। और आज आप देखिए कि बीजेपी आपको देश का सबसे राजनीतिक पार्टी को देखें तो सबसे मोटी रकम वाली, आपको सबसे अमीर पार्टी में उभर कर आई, कांग्रेस से भी ज्यादा सबसे अमीर पार्टी आज हमारे देश में आपको बीजेपी दिखेगी। और उस तरह से, लेकिन कांग्रेस को मार्केट से एकदम गायब करने में पूरा का पूरा उसका हाथ रहा। और आज कांग्रेस आपको कहीं कहीं कितने जगह पे आपको जीरो पे दिखती नजर आ रही है। अभी हाल फिलहाल दिल्ली की बात करें तो वहां पे कांग्रेस आपको जीरो दिखी, जबकि आम आदमी पार्टी वहां पे हार गई और कुछ ना कुछ सीट लाई है, लेकिन कांग्रेस जीरो दिखी। उसी तरह से देखिए, आपके ये मुसलमानों के लिए भी काम कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि कांग्रेस को एकदम मार्केट से हटाने का काम की। अब आते हैं जयराम महतो और जेएमएम में। देखिए जेएमएम इतना समय से आपको राज कर रही है, उसमें देखिए आखिर जेएमएम में जैसा कि आप जानते हैं एक मेजोरिटी में उनके पास आदिवासी है। आदिवासी होने के नाते आप देखिए कि उनके पार्टी से किसी भी कारण हो, कारण चाहे जो भी हो, राजनीति किसी की पर्सनल नहीं है, राजनीति किसी की अपनी नहीं है। राजनीति में हमेशा आपको ऊपर ऊंच नीच, ऊपर नीचे सब कुछ देखने को मिलेगी। उसी तरह से आप देखे होंगे कि हेमंत सोरेन जो राज्य के अभी मुख्यमंत्री हैं, उनके बीच से आपको चंपई सोरेन चले गए, उससे पहले आपको बाबूलाल मरांडी चले गए। एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा इसके पार्टी से चला जाता है। जब चला जाता है तो जाहिर सी बात है, एक जो वो लोग जुड़े रहते हैं तो उनसे जो इनकी पार्टी को मजबूती मिलती है, एक आदिवासी समुदाय को मजबूती मिलती है, एक आदिवासी तबके को मजबूती मिलती है, जो पार्टी उसके लिए मानी जाती है। लेकिन उनके पास से चंपई सोरेन जाते हैं, उनके पास से बाबूलाल मरांडी जाते हैं, ये सारे चले जाते हैं। बड़ा चेहरा, बड़ा नाम। और इस तरह से जेएमएम देखा जाए तो फिलहाल कांग्रेस के जैसी कमजोर पड़ती नजर आ रही है धीरे धीरे। अब देखिए, इसके साथ कांग्रेस जुड़ रही है, बेशक जुड़ रही है। राजनीति मैंने कहा किसी की स्पेशल नहीं है, पर्सनल नहीं है। आज देखिए कांग्रेस का पिछला बार इरफान अंसारी जो आपको विधायक हैं समझे ना, जामताड़ा के, उन्होंने एक बयान दिया था कि मुझे जरूरत पड़ी तो जयराम महतो को भी अपने साथ लाऊंगा। अब देखिए, राजनीति किसी की पर्सनल नहीं है, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। जरूरत पड़ने पे वो जयराम महतो के साथ जुड़ सकते हैं, जेएमएम को छोड़ सकते हैं, क्योंकि राजनीति में ऐसा होना जायज है। सबको सत्ता पसंद है, ना कि किसी पर्सनल पार्टी। तो जरूरत पड़ने पर जेएमएम को छोड़ सकती है। और अगर जेएमएम मजबूत नहीं है तो इस तरह से, और खास करके जयराम महतो जेएलकेएम पार्टी चाहती है कि जेएमएम मुक्त हो जाए। तो इस नजरिए से मैं देख सकता हूं, देखिए मैं किसी के पक्षपात की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं,
आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि मैं आपको बताता हूं, जेएमएम में खामियां आपको दिखी इसीलिए चंपई सोरेन गए, जेएमएम में खामियां दिखी इसीलिए बाबूलाल मरांडी गए। और ये हो सकता है ये खामियां ना हो, जो व्यूअर्स उन्हें लगेगा खामियां नहीं है, वो लोग लालच में गए, हो सकता है लालच में गए, लेकिन राजनीति को मोड़ कैसे देना है ये बीजेपी बता के गई है कि आपको किसी को हटाना है, मार्केट से गायब करना है, तो जाहिर सी बात है आपको पैतरा आजमाना होगा। आपको कितना भी वो किसी का सपोर्टर है, किसी के समुदाय से आता है, लेकिन उसको अपने अंदर खींचने की ताकत होनी चाहिए। वो बीजेपी बहुत अच्छे से सिखाई है, इसको फॉलो किया जा रहा है जेएलके पार्टी के द्वारा। आप देखिए, ये अभी फिलहाल देखिए, आप जयराम महतो को सब कुछ झोंकने के लिए तैयार हैं, सब कुछ झोंकने के लिए तैयार हैं। और अभी आप देखिए कि एक विधानसभा क्षेत्र से उनकी पार्टी सिर्फ एकमात्र अकेले जयराम महतो जीते हैं। और उनके ऐसा नहीं कि उनकी जो विधानसभा क्षेत्र में है उनका सारा काम खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ऐसा नहीं है कि वो पूरे देश में अव्वल नंबर पर उनका विधानसभा आ रहा है, जो चाहते हैं जो उनकी बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका विधानसभा में सारा काम बचा हुआ है, सारा तरकीब बची हुई है कि काम कैसे करना है, लेकिन फिर भी वो अलग अलग विधानसभा में जाते हैं। ये ऐसा इसलिए क्योंकि उनका भी एक स्ट्रक्चर तैयार है जेएमएम मुक्त झारखंड करने में। वो अलग अलग अपने विधानसभा का काम छोड़ करके अलग अलग विधानसभा में जाते हैं और जाकर के वहां अपने लोगों से जुड़ते हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें काम नहीं करना है, उन्हें मंत्री की सीट चाहिए। तो जाहिर सी बात है भाई, एक विधानसभा जीत जाने से मंत्री की सीट तो नहीं मिलेगी, सीएम तो नहीं बनेंगे, तो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाते हैं। वो जो अभी जीते हैं विधानसभा क्षेत्र जो है वो उनका अपना है, और उनको जो पैसा मिलता है उनको अपने विधानसभा क्षेत्र में घूमने के लिए, वो चीजें ठीक करने के लिए मिलती है, और अलग विधानसभा क्षेत्रों में भी घूमने के लिए पैसे मिलती है। लेकिन हकीकत यह है कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र को पहले चमकाएं फिर दूसरे जगह जाएं, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनको मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है। तो ये बिल्कुल बीजेपी का पीछा कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। आज देखिए बीजेपी क्या कर दिया, आपको देख रहे हैं कांग्रेस अचानक से गायब हो गई है, और कांग्रेस क्या कर रही है, लोगों से गठबंधन करे, दूसरे पार्टियों से गठबंधन। जो कांग्रेस 70 साल राज की, उसका आप राजनीतिक बैकग्राउंड को देखें तो आज ध्वस्त हो चुका है, जीरो पर आ रही है। आप देखिए दिल्ली में जीरो पर आ रही है, उसी तरह कुछ जेएमएम का होने वाला है, क्योंकि आप देखिए आज बीजेपी की तरह जयराम महतो सबको झोंक रहे हैं, उस तरह से झोंक रहे हैं जो लोगों को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन राजनीतिक नजरिए से देखिए तो सब कुछ वही कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही थी। आज देखिए 75% अपना पेमेंट का ऐलान करते हैं देने के लिए, जबकि एक चीज आपको बात बता देते हैं, आपको लगेगा कि क्या बड़ा काम है, बिल्कुल बड़ा काम है। कोई अगर 75% अपने वेतन का दे रहा है पब्लिक में तो बिल्कुल बड़ा काम है, लेकिन इस बड़ा काम में कुछ आपको फॉल्ट दिखनी चाहिए, शक होनी चाहिए। और शक ये है कि अगर जयराम महतो के तरह मुझे गाड़ी मिली होती, मैं उदाहरण दे रहा हूं, ना कि मैं आज मंत्री हूं, विधायक हूं, ऐसा कुछ नहीं है, उदाहरण है। अगर मुझे जयराम महतो की तरह लोग सपोर्ट कर रहे होते, गाड़ी दे रहे होते, मदद में घूमने के लिए, लोग घूमने के लिए पेट्रोल दे रहे होते, खाना खाने के लिए दे रहे होते, घर रहने के लिए दे रहे होते, तो मैं 75% नहीं, मैं 90%, हो सकता तो मैं 100% पब्लिक में बांट देता जरूरत पड़ने पर। लेकिन आप सोचिए 75% बांट रहे, ये एक राजनीति के दुनिया में एक झोंकना कहा जाता है, दूसरे पार्टी को अगर खत्म करना है तो इस तरह के काम कर रहे हैं। अपनी विधानसभा के काम इनके खत्म नहीं हुए, दूसरे विधानसभा में जाते हैं, क्योंकि इनके विधानसभा दूसरे में जाने के लिए भी पैसे मिलते हैं, कोई दो राय नहीं है, तो इसलिए जाते हैं। लेकिन हकीकत देखिए, क्योंकि सपना मुख्यमंत्री का है, जाहिर सी बात है जाएंगे, लेकिन काम आप देखिए, आप जब स्ट्रक्चर देखिएगा तो ये बिल्कुल जिस तरह आज कांग्रेस को गायब करने में पूरा पूरा हाथ बीजेपी का है, उसी तरह आने वाले समय में याद रखिएगा गायब करने में पूरा पूरा हाथ जयराम महतो और जेएलके पार्टी का रहेगा, जेएमएम को झारखंड से गायब करने में। क्योंकि आज आप देखिए उनके पास चंपई सोरेन, बाबूलाल मरांडी जा चुके हैं, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछला जो इलेक्शन हुआ उसमें आप देख रहे हैं कि उसमें आपको उनके जो महतो समुदाय से हैं 13 या 14 आपको खड़ा किया गया था। ये आपको मैंने बताया है, पिछली वीडियो है, आपको शोषित और वंचित लोग जो 13 पोज ऐसा कुछ बताया गया है, उसमें आपको मैंने बता दिया है कि आखिर कौन कौन महतो समुदाय से खड़े हुए थे। मैं आपको दिखाता हूं, पूरे के पूरे 14 आदिवासी लोग इनसे जुड़े हैं, पूरे के पूरे 14 आदिवासी लोग इनसे जुड़े हैं। कितने? पूरे के पूरे 14 आदिवासी। जाहिर सी बात है कुछ तो खामियां हैं जेएमएम पार्टी में, जाहिर सी बात है कुछ तो कमियां हैं जेएमएम पार्टी में कि उनके पास से आदिवासी हटकर इनके पार्टी में जुड़ रहे हैं। जबकि मुझे सुनने को मिला था कि भाई आदिवासी जो है जयराम महतो को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आदिवासी जुड़ रहे हैं तो आपकी पार्टी में नुकसान होने वाली है, और इनके जैसे जयराम महतो के समर्थन सोचेंगे कि ये आगाह कर रहा
ये तो आपको मुख्यमंत्री जेएमएम पार्टी का ये कुछ दलाल है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी को आगाह नहीं कर रहा हूं, मैं राजनीतिक जानकारी दे रहा हूं। ये जेएमएम मुक्त झारखंड बनाने का एक प्रयास है और ये ऐसा हो सकता है बिल्कुल कांग्रेस की तरह। भले आज कांग्रेस जेएमएम में है, लेकिन आने वाले समय में जेएमएम में ना होकर के जयराम महतो जेएलकेएम पार्टी में हो सकती है और आपकी पार्टी ध्वस्त हो सकती है बिल्कुल कांग्रेस की तरह, क्योंकि आपके पास से चंपई सोरेन जा चुके हैं, आपके पास से बाबूलाल मरांडी जा चुके हैं और भी आदिवासी जेएलकेएम पार्टी से जुड़ रही है। पिछली इलेक्शन जो हुई उसमें 14 आदिवासी जुड़े हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि इतनी संख्या में आदिवासियों का जुड़ना आपके लिए खतरा साबित होगा। चलिए मैं आप उन 14 लोगों का नाम बता। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जेएमएम मुक्त झारखंड बनाने का एक बहुत बड़ा प्रयास है, जिसमें लोग आदिवासी एक बड़े तबके में जुड़ रहे हैं। जेएलकेएम पार्टी से जयराम महतो जोड़ने में कामयाब हो रही है और इसी तरह जेएमएम पार्टी इससे पिछड़ रही है, क्योंकि इनके पास से आपको चंपई सोरेन जाते हैं, बाबूलाल मरांडी जाते हैं, एक बड़ा चेहरा जाता है। और इस तरह से अगर एक नई पार्टी में इतने सारे आदिवासी जुड़ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी समस्या होने वाली है जेएमएम पार्टी को। ये एक राजनीतिक जानकारी है, ना कि मेरे किसी से लगाव है और मैं किसी पार्टी का दलाल हूं। चलिए आगे देखिए, इन्हें आप देख लिया, इनके फेस को आप देख लिए। ये देखिए कि इनका नाम क्या है, प्रेम मार्डी। इनका नाम प्रेम मार्डी है। सरायकेला और खरसावां से आपको देखने को मिल रहे हैं। एक एसटी हैं, एक एसटी आपको देखने को मिला। देखिए मैं इसमें ज़्यादा आपको समय नहीं लूँगा, क्योंकि ये सिर्फ एक नॉर्मल जानकारी कि आखिर कौन कौन से आदिवासी हैं जो जुड़े हुए हैं। आखिर इस तरह से बड़े तरीके से जुड़ना एक नई पार्टी में आदिवासियों का एक बताती है कि जेएमएम पार्टी में खामियां तो है, बिल्कुल कांग्रेस की तरह। जैसे कि आज बीजेपी इतने बड़े नाम कमा चुकी है, आज कांग्रेस दूर दूर तक नहीं दिख रही है और जहाँ तक कि जीरो आ रही है दिल्ली जैसे जगह पे जाकर के, तो फिर इससे हाल कुछ इसी तरह का जेएमएम में दिखता है। तो एक सर को आपने देखा, प्रेम मार्डी को देखा, इन्हें देख लिया आपने। देखिए इनका नाम है पांडू राम हैबुरु। ये आपको खरसावां, आपको सरायकेला से भी देखने को मिलते हैं, समझे ना। आपको आगे देखिए, इंसाफ को देखिए, इनका भी आपने फेस देखा। ये आपको क्या कौन है, किशोर उरांव हैं, ये लोहरदग्गा से आते हैं, समझे ना। ये आप देखिए 3 हो गए, आप गिनती करते जाइएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैठो हैं। आप देखिए, इनको आप देख रहे हैं, इनका फेस आपने देख लिया, इनका नाम भी आप देख लीजिए, सुमन कुल्लू, ये सिमडेगा से हैं। आप देख लीजिए, आगे देखिए, इन्हें आप देखिए, इन्हें आपने देख लिया, फेस आपने देखा, इनका नाम भी जान लीजिए, सुशील टोपनो। ये भी एसटी हैं, गुमला सिसई विधानसभा क्षेत्र, गुमला से हैं, समझे ना। गुमला जिला की बात कर रहे हैं, सिसई विधानसभा क्षेत्र। इन्हें आप देखिए, इन्हें आप फेस देख रहे होंगे, इनका नाम भी आप जान लीजिए, इनका नाम है विल्सन भेंगरा। ये टोपरा विधानसभा क्षेत्र, खूंटी जिले से हैं, समझे ना। आगे देखिए, इनको आप देख रहे हो, लेडी हैं, समझे ना। इनको भी आप देखिए, ये आपको नाम इनका है दमयंती मुंडा, समझे ना। तमाल विधानसभा क्षेत्र से है, रांची जिले से, रांची जबकि झारखंड की राजधानी भी है, समझे। आगे देखिए, इन्हें आप देखिए, इनका नाम आपको दिखा लिए, देविन मुर्मू। देखिए एक मुर्मू भी एक बहुत बड़ा नाम, जो आज मुर्मू समुदाय से राष्ट्रपति बने हैं। ऐसे एसटी अगर जेएलकेएम से जुड़ रहे हैं, एक खतरे की घंटी है, बिल्कुल सुपड़ा साफ होने वाली आने वाले समय में। आप देखिए, राजनीतिक जानकारी है, फिर से मैं कह रहा हूं, ये आपको जामा विधानसभा दुमका जिला से आपको है। ये देखिए, ये भी एक देखने को मिल रहे हैं कि ये मैडम है और इनका फेस आपने देख लिया। और ये आपको, इनका नाम है बसंती पूर्ति। ये भी देखिए, आपको साफ से करदरपुर एसटी आपको देखने को मिल रहा है, आपको पश्चिम सिंहभूम से हैं। चलिए आगे देखिए, इन सर को देखिए, इन सर को आपने फेस देख लिया। आगे देखिए, इन सर का फेस आपने देख लिया, इसका नाम है सूर्य नारायण हासदा। ये भी एसटी हैं, बोरियो विधानसभा क्षेत्र साहिबगंज से। इनको आप देखिए, इनका फेस हालांकि क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन वैसे भी इंटरनेट पे काफ़ी जगह नहीं मिल पा रही है, लेकिन मैंने आपको जानकारी के लिए चीज़ें उपलब्ध करा पा रहा हूँ किसी ना किसी तरह से। काफ़ी बेहतर तरीके से फेस नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको इतना दिख रहा है कि आप समझ पाए। नाम से भी मतलब आपको होना चाहिए। इनका नाम है थॉमस सोरेन। अब देखिए, इनका विधानसभा क्षेत्र है बराहिट, आपको साहिबगंज की बात है, समझे ना। थॉमस सोरेन अब इतने बड़े एक समुदाय से जो राष्ट्रपति बने, मुर्मू इनके साथ पार्टी में जुड़ते हैं, सोरेन इनके पार्टी में जुड़ते हैं, उसी तरह जिस तरह हेमंत सोरेन है। अब इससे साफ जाहिर होता है कि खामियां तो है सर, और आने वाले समय में इनके पास जब बाबूलाल मरांडी जैसे चेहरे जाते हैं, चंपई सोरेन जैसे चेहरे जाते हैं, उसके बाद इनसे जो कांग्रेस जुड़ती है, और कांग्रेस तो कहीं भी जा सकती है, जिधर मजबूत पार्टी देखिए चले जाएगी, लेकिन सुपड़ा तो आपका साफ होने वाला है ना। एक एसटी का आपसे विश्वास हटना, इस तरह से बड़े तबके में लोग जुड़ना एक नई पार्टी में, इससे साफ जाहिर होती है कि आप जाने वाले हैं। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए कि आप
दिलबर खां, ये आपको मोहनपुर से एसटी हैं और पश्चिम सिंहभूम वेस्ट सिंहभूम की बात है। इन्हें आप देखिए, फेस आपने देख लिया, इनकी आप नाम जानिए। आप इनका नाम है रामदास मुर्मू, फिर से मुर्मू आए। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र ईस्ट सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम की बात है। आप इन्हें देख, इनका फेस आपने देख लिया, आप इनका नाम जानिए। इनका नाम है भागीरथी हासदा, ये आपको पोटका विधानसभा क्षेत्र से आपको पूर्वी सिंहभूम जिले से आते हैं। तो इन सब का नाम देखा, ये सभी मिलाकर के आपको 14 एसटी एक नई पार्टी में अचानक से जुड़ते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि एक नई पार्टी में अचानक अगर इतने सारे आदिवासी जुड़ रहे हैं, 13 से 14 आपको महतो समुदाय और पूरे के पूरे 14 अगर एसटी किसी चीज में जुड़ रहा है नई चीजों में, इससे साफ जाहिर होता है कि उसके अपने समुदाय से, उसके अपने समुदाय का नेता से विश्वास उठ रहा है। इससे आप भाग नहीं सकते हैं और बिल्कुल कांग्रेस वाला हाल होने वाला है, इससे भी आप भाग नहीं सकते हैं। इस चीज का ये प्रूफ है। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसा कि आपने देखा कि कौन से लोग थे, कहाँ के थे और कितने लोग हैं जो आदिवासी हैं जो जेएलकेएम पार्टी से जुड़े हैं। आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? आप सोचिए, अगर एक आदिवासी मानती है कि जेएमएम पार्टी एक हमारे प्रमुख पार्टी है और हम इसी से जुड़कर रहेंगे, यही हमारा संघ उद्धार करेगी, तो आप सोचिए जब इतना उद्धार का ये लोगों में एक भावना है, तो फिर दूसरे से जुड़ने का मतलब साफ जाहिर होता है कि एक जिससे उद्धार की उम्मीद करती है, जो लोग, जो अपने समुदाय के लोग उद्धार की उम्मीद करती है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो दूसरे से जुड़ रही है। इससे उसकी उद्धार तो हो सकती है, लेकिन इस पार्टी का उद्धार नहीं होगी, ध्वस्त हो जाएगी, ये दिखने को मिल रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि जेएमएम पार्टी का कांग्रेस वाला हाल है और जयराम महतो का बीजेपी वाला कमाल है। ये जेएमएम मुक्त झारखंड होने का पूरा संभावना है, इसीलिए मैंने कहा। और इससे आप राजनीतिक लोग समझ सकते हैं, मैं किसी को ना ही आगाह कर रहा हूं, ना मैं किसी का दलाल हूं और ना ही मुझे किसी से लेना देना है। मैं एक राजनीतिक जानकारी लोगों को दे रहा हूं। ये बहुत ही बड़ी अहम जानकारी है आने वाले समय के लिए, लोगों को समझने के लिए, आदिवासियों को समझने के लिए, गैर आदिवासियों को समझने के लिए, सबके लिए एक जानकारी है। ये बहुत ही अहम जानकारी है। जोहार झारखंड।